नमस्कार। आज की चर्चा में एसिडिटी यानी एसिड रिफ्लक्स से बचने के कुछ सरल उपाय। नवंबर 24 से नवंबर 30 पूरे दुनिया में GERD अवेयरनेस वीक यानी GERD रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। GERD के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे छाती में जलन होना, खट्टी डकारें आना और मुंह में खट्टा पानी आना। बट इसके कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी हैं, जैसे बिना हृदय रोग या बिना अस्थमा के प्रॉब्लम के भी खांसी होना और छाती में कभी दर्द उठना, जिसका कोई कारण कार्डियक कारण या कोई लंग्स में कोई कारण नहीं पता चलता है, तो भी ये GERD की वजह से हो सकता है। तो इसके बारे में आप जानें। GERD दो प्रकार का होता है, अगर मोटे मोटे तरह से बात करें तो। एक होता है इरोजिव इसोफेजाइटिस, जिसे हम एंडोस्कोप से देखते हैं, और एंडोस्कोप में जो अगर हम देखते हैं कि जो आपके खाने की नली है वो जहाँ स्टमक में जाकर मिल रही है, वहाँ पर कुछ छोटे घाव, जिसे हम इरोजन्स कहते हैं, वो या फिर कुछ अल्सर्स भी हो सकते हैं, तो उसे हम इरोजिव इसोफेजाइटिस का नाम देते हैं। और कभी कभी पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, बाकी तकलीफ़ें हो रही हैं, लेकिन हम जब एंडोस्कोप से चेक करते हैं तो उसमें कोई इरोजन से अल्सर्स नहीं मिलते हैं, तो हम उसे नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज़ का नाम देते हैं। जो भी हो, पेशेंट तो तकलीफ़ पा रहे हैं। इससे बचने के लिए वो अपने पास वाली दुकान से एसिड की गोली लेकर दिन या 2 दिन खाकर उसे दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई सिरप, कोई सैचेट ये लेकर इसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए GERD अवेयरनेस वीक के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी तकलीफ़ें हो रही हैं तो आप इसके विषय में अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर ज़रूरी हो तो एंडोस्कोपी से इसको चेक करवाएं कि क्या आपको कुछ इरोजन्स या अल्सरेशंस हो चुके हैं। कभी कभी होता है कि आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह से एक ख़राब वासना आ रही है, या कभी दांतों में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, ये भी एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। कुछ सरल उपाय हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए हम दवाई देते हैं, और कुछ इसके जीवन शैली परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप कब तक दवाई खाएंगे। जीवन शैली परिवर्तन बहुत सरल है। इसमें कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय है कि जो भी खाएं थोड़ा खाएं। मैं आपको कम खाने नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं और प्लेट भर के चावल एक साथ 4 या 5 रोटियां खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपका पेट ज़्यादा फूलेगा और एसिड ज़्यादा सृष्टि होगी उस खाने को हज़म करने के लिए, और फिर वो एसिड रिफ्लक्स करके आपको तकलीफ़ देगा। तो इससे अच्छा आप खाना उतना ही खाएं, बट उसको डिवाइड करके स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाएं। इससे पेट भी कम फूलेगा और एसिड भी कम सृष्टि होगी, जिससे कि आपकी तकलीफ़ कंट्रोल में रहेगी। सेकेंड बात जो कि बहुत ज़रूरी है, खाने और सोने के बीच में 2 या 3 घंटे गैप दें। ये समय 2 या 3 घंटे क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे के लिए रहता है, जो कि इसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बोला जाता है। खाने को एसिड के साथ और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करके अंतड़ी में जाने के लिए 3 से 4 घंटे समय लगते हैं। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत वरिष्ठ खाना खाते हैं, तो ये समय और भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम खाना कम मात्रा में खाएं, और पर्टिकुलरली रात को खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 या 3 घंटे का गैप दें। यानी कि 7:30-8 बजे तक रात को खाना खा लिया जाए, और उसके बाद आप बैठकर कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, आप चहलकदमी कर सकते हैं, टहल के आ सकते हैं, और 2-2.5 घंटे के बाद फिर जाकर आप बिस्तर पर आराम करने के लिए जाएं। इससे GERD की तकलीफ़ कम होती है। तीसरी बात, जब आप सोएं, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ कहती है कि अगर हम बाएं तरफ करवट लेकर सोते हैं तो एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ़ कम होती है। और चौथी बात, कुछ लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रात को 10:30 बजे घर पहुंचता हूं, 10 बजे दुकान बंद करके, तो क्या मैं खाना खा के रात को 1 बजे जाके सोऊं? तो उनके लिए एक सरल उपाय है। जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड का जो सिरहाना है उसे 3 से 5 इंची उठा दें। लोग इसको सोचते हैं कि सिर्फ अपने गर्दन के नीचे 3 या 4 तकिए दे देने से ये हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए जो पूरे बेड को उठाना ज़रूरी है। बेड के जो सिरहाने की तरफ जो 2 पाए, जो 2 खुर हैं, उनके नीचे एक ईंटा या एक लकड़ी का ब्लॉक वो लगाने से बेड का सिरहाना ऊंचा रहता है, और ग्रेविटी के द्वारा एसिड नीचे की तरफ क्लियर होता है, ऊपर उठने का चांस कम पाता है। और कुछ खाने में कुछ परहेज हैं जो इनसे GERD कंट्रोल में रहता है। ऑब्वियसली टोबैको और अल्कोहल का सेवन करने से
एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी बढ़ती है, तो इनसे बिल्कुल भी दूर रहें। सेकंड, बहुत तली हुई चीज़ें जैसे कि पूरी है, समोसे या फिर डीप फ्राइड स्नैक्स, इनको अवॉइड करें। डार्क चॉकलेट लवर्स और ब्लैक कॉफ़ी लवर्स, आप अपने प्रमाण को कम रखें, क्योंकि इससे भी एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ़ बढ़ सकती है। बहुत खट्टी चीज़ें या एसिडिक चीज़ें जैसे कि टमाटर की चटनी, खट्टे आम की चटनी, कभी कभी ऑरेंज जूस वगैरह जैसी चीज़ों से भी तकलीफ़ बढ़ सकती है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे पेन किलर मेडिकेशंस और आयरन के प्रिपरेशंस और भी कुछ दवाइयाँ हैं जो इस तकलीफ़ को बढ़ा सकती है। अगर ये दवाइयाँ आपके लिए ज़रूरी हैं तो अपने डॉक्टर से इस विषय में सलाह लें, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स इन दवाइयों की वजह से हो रहा है तो इससे क्या उपाय किया जाए उसके विषय में आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। अगर आपको इरोसिव इसोफेजाइटिस है जो एंडोस्कोपी द्वारा से डायग्नोसिस किया गया है, तो उसके लिए कुछ हफ्तों के लिए आपको मेडिकेशन दिया जा सकता है जो कि 99% इफेक्टिव है इन घावों को सुखाने के लिए। और उसके बाद आप जीवन शैली परिवर्तन अगर फॉलो करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको वापस नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इरोसिव इसोफेजाइटिस है तो क्रॉनिक इरोसिव गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से कुछ परसेंट लोगों को बैरेट्स इसोफेगस नाम की कंडीशन हो जाती है, जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन है, और इसोफेगस यानी खाने के नली के निचले हिस्से में कैंसर को भी सृष्टि कर सकती है। तो इसीलिए ये रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए आप सब लोगों से आज चर्चा की गई। तो मेरी बातों को याद रखिए, जो खाएं थोड़ा खाएं, बहुत बार खाएं। खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटा गैप देने की कोशिश करें। अगर ये संभव नहीं है तो सोने के वक्त जिस बिछौने पे आप सोते हैं उसके सिरहाने को 3 से 5 इंची ऊंचा रखने की कोशिश करें। और अगर आप टोबैको अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसको बिल्कुल बंद करें। बहुत तली हुई चीज़ें, बहुत खट्टी चीज़ें, कुछ डार्क चॉकलेट्स और कॉफ़ी जैसी चीज़ें, इनको बहुत ही सीमित प्रमाण में लें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। GERD से बचे रहें। इसी के साथ सबको नमस्कार।